इनहांस करनी है, आप लोग की प्रेजेंटेशन भी इनहांस करनी है। ठीक है मैम। तो आप लोग इसी तरह से किया करोगे। अच्छा जी, तो ठीक है, स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर क्या है? अच्छा, उसने कहा था कि आपने डाटा जो है वो यूजर से लेना है। यूजर से डाटा लेने का मतलब है जब वो सीएमडी के ऊपर हम लोग आउटपुट निकालेंगे तो वहां पर प्रॉम्प्ट करके वो हमसे कहे कि जो है तुम अपना डाटा एंटर करो। डाटा एंटर करना है हमने किससे लेना है? कीबोर्ड से, है ना। वो कीबोर्ड से टाइप करेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, एक बिल्ट इन, ये आप लोग के पास क्लास है ना, बेसिकली आपकी क्लास का नाम है ईस्टर संडे लैब 4। इसी तरह से ना जावा के अंदर एक बिल्ट इन क्लास बनी हुई है, उसका नाम है स्कैनर। स्कैनर बिल्ट इन क्लास है, उसको सबसे पहले, और उसके कुछ मल्टीपल जो है ना वो फंक्शंस बने हुए हैं, उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं जिसको यूज करके ना हम जो है अपने वर्किंग परफॉर्म करते हैं, बजाय इसके कि वो चीज हम दोबारा से खुद लिखें। पहले से बनी हुई चीज को हम जो है रीयूज करते हैं। लेकिन उसको यूज करने से पहले आप क्या करते हो? उसकी यूटिलिटी को इंपोर्ट कर लेते हो। जब आप उसको इंपोर्ट कर लेते हो ना, तो फिर कंपाइलर समझ जाता है कि ठीक है, इस पूरे फंक्शन में या उस पूरी जावा फाइल के अंदर ना कोई काम ऐसा भी होगा कि जिसकी डिस्क्रिप्शन या जिसके करने का मेथड स्कैनर क्लास में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बेसिकली इसलिए इंपोर्ट करते हो किसको? इंपोर्ट जावा, जावा की एक यूटिलिटी को, यूटिलिटी, एक जावा की एक यूटिलिटी को इंपोर्ट कर रहे हो जिसका नाम क्या है? स्कैनर। ठीक है, और सेमीकोलन यहाँ पे मस्ट होता है। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मेट है। स्कैनर जो है वो अपर केस में है, लैंग्वेज लिखने वाले ने अपर केस में ही लिखा था, जैसे हम लोग भी अपनी क्लास का जो नाम है कन्वेंशनली अपर केस में लिखते हैं ना, इसको लोअर में लिखेंगे तो मसला नहीं है। लेकिन जो यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं या जो यूजर सॉरी सिस्टम डिफाइंड है या बिल्ट इन है, उसको जिस तरह से उसने लिखा हुआ है हमने एज इट इज ही रखना है। अगर इसको हम लोअर केस के साथ ट्राई करेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि बैकग्राउंड पे जो रिटर्न है वो कैपिटल एस के साथ है। ठीक है, तो स्कैनर का हमने क्या किया? क्लास को या उसकी यूटिलिटी को इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्कैनर वाला काम कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन में मैंने देखा कुछ बच्चों ने स्कैनर के ऑब्जेक्ट तो बनाए हुए हैं और ऊपर यूटिलिटी को इंपोर्ट नहीं किया। अब उनके भी मेरे फिर क्वेश्चन लाइक जेन में है वो कि हाँ, एरर आता है ना। तो कोई बच्चे थे, बच्चे खुद भी बोल दें अगर, तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे हैं ना जो इंपोर्ट किए बिना ही काम कर रहे थे, लाइक शायद उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी यस कंप्लीट। मैम, मैं मेरी वो भी मैंने देख के बस लिखा होगा। इम्पोर्ट वाली लाइन लिखी थी, हाँ नीचे जो स्कैनर वाली थी हाँ वो लिखी थी, न्यू स्कैनर सिस्टम। हाँ। बस मैंने या कुछ स्टार्टिंग बच्चे में ऐसे कर रहे इम्पोर्ट थे कि लाइन। इंपोर्ट करके रख लेते थे लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे थे, तो फिर इंपोर्ट करने का क्या मकसद हुआ? तो ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। तो आपने क्या किया? हाँ स्कैनर मैम क्लास ठीक को है। इंपोर्ट कर लिया। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है? उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। क्रिएट। हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम कमेंट दे देते हैं ताकि जो है चीज हमारी मोर डिस्क्रिप्टिव हो जाए। क्रिएटिंग हम क्या करने लगे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले क्लास का नाम लिखते हैं स्कैनर, फिर आपके ऑब्जेक्ट का नाम। अब ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर अभी तक रीड लिखते आ रहे थे और सारी क्लास ही रीड लिख रही थी जैसे ये कोई सिंटेक्स का पार्ट है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप ABCXYZ कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंटेंशनली माई ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ ताकि बच्चों को याद रहे कि ये क्या चीज है, ये एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप इक्वल का साइन लगाते हो और न्यू लिखते हो। न्यू क्या करता है? ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्युपाई कर लेता है, एक डिब्बा जो है वो इसके लिए क्रिएट कर लेता है। न्यू ऑब्जेक्ट के साथ आप कोई चीज बनाते हो या न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हो तो क्या करता है? वो स्कैनर क्लास के अंदर जाता है, स्कैनर क्लास के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को कहता है कि माई ऑब्जेक्ट के नाम का एक डिब्बा कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक हो गया। फिर उस कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट ने जब भी कोई फंक्शन कॉल किया करना है स्कैनर क्लास का, तो तुमने उसको ये काम करने देना करना है। ठीक है, तो समझ लो कि ये उसका ऑब्जेक्ट बना है, उसकी पहचान होगी कि माय ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास के किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं। न्यू कीवर्ड के बाद आप लिखते हो स्कैनर अगेन, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन बेसिकली क्या करता है? यूजर से मिलने कीबोर्ड से मिलने वाला जो इनपुट है, जो हमारे समझ लो कि कीबोर्ड के बफर में पड़ा होता है ना, वो लाके जो है वो इसके अंदर पुट कर देता है माय ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली टेक्निकलिटीज हैं जो सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता थी, लेकिन वो इसको यूज तो कर रहे थे या इसको मतलब प्रॉपर यूज नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें भी आप लोग को मस्ट पता होनी चाहिए। तो न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू के साथ आप जब बनाते हो तभी ऑब्जेक्ट बनता है। अगर न्यू के साथ नहीं करते, इसको सेमीकोलन लगा देते हो या
स्किप कर देते हो तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता आपका। क्लियर है? नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस चलो मैम। शाबाश। अच्छा, फिर उसने आपसे कहा कि तुमने ना यूजर से आउटपुट, यूजर को लाइक उसने कहा कि यूजर से इनपुट कराना है। तो हम उसको वैसे अगर लिख कर मैसेज कर दें या वैसे ही एक स्क्रीन पर ब्लैंक खड़ा हो जाए तो वो प्रॉपर मेथड नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, पहले यूजर को मैसेज भेजो कि तुमने करना क्या है, तो फिर उसके बाद उसको समझ आएगी कि मैंने क्या एंटर करना है। जैसे आप एटीएम मशीन के अंदर अपना जो है एटीएम इंसर्ट कर देते हो, और अगर वो आपसे ना कहे कि एंटर योर पिन, तो आप तो खड़े रहोगे, आपको क्या पता अब क्या करना है। ऐसा है ना। तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने अप्रोप्रिएट मैसेजेस जरूर जो है वो एंटर करने हैं। तो अप्रोप्रिएट मैसेज हम उसको कहते हैं एंटर एनी ईयर, है ना। हम उसको कहते हैं कोई भी साल एंटर कर दो, हो सकता है वो गुज़श्ता किसी साल में से पूछना चाह रहा हो कि फलां साल का जो ईस्टर संडे था वो किस डेट पर आया था। हम उसको कहते हैं एंटर एनी ईयर। चाहो तो अगर आप चाहते हो ना कि उसको बाउंड कर दो, तो उसको कहो कि 1800 से लेकर 2021 के दरमियान का ही मैं तुम्हें डाटा बता सकता हूँ, तो इसका लाइक करो। ठीक है, इस रेंज में से कोई साल एंटर कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब ये वो चीज है कि अगर आप यूजर को मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो किसी जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, उसको फिर पढ़ के समझ आ जाएगी कि मैंने इसके अलावा कुछ एंटर नहीं करना। ठीक है, तो ये उसके पास चला गया मैसेज सिस्टम डॉट आउट। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इनपुट लेना है। इनपुट लेना है इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम हमने वाई डिसाइड किया था, है ना। वाई वेरिएबल यस का मैम। नाम डिसाइड किया था। देन हमने कहा कि आपने क्या करना है। अच्छा बच्चे यहाँ पे लिखते हैं रीड डॉट, अच्छा ये ठीक है रीड। गलत है मैम, इधर हमारी ऑब्जेक्ट का नेम आना है। बिल्कुल शाबाश। तो ये माय जो चीजें हैं ना ये आपस में माय रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट। जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे वो लिखना है। रीड कोई उसका बिल्ट इन फंक्शन या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमेशा ऐसी रहेगी। माइक ऑफ कर दे बेटे। तो माय ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया। तो जो चीज आपने यहाँ पर लिखी होती है ना वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो ये आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, बल्कि सब स्टूडेंट्स की डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपने इंटीजर रीड करना है। इंट लिखोगे, और आपको पता है अगर आपने डबल वगैरह रीड करना है तो आप यहाँ पे डबल लिख लेते हो। और यहाँ का जो इंट है ये आपने आई कैपिटल ही रखना है, ये उसके फंक्शन का नाम है। अच्छा, ये जब कोई चीज इस तरह से आती है ना जिसके साथ राउंड ब्रैकेट होती है वो फंक्शन होता है। अगर फंक्शन के बाद सेमीकोलन है दैट मीन्स कि ये फंक्शन कॉल है। ये भी फंक्शन ही है ना, मेन फंक्शन, लेकिन इसके यस बाद सेमीकोलन नहीं है, मतलब कि ये फंक्शन बना रहे हैं हम, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। जब सेमीकोलन लगाते हैं उसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। जैसे प्रिंट एल एन एक फंक्शन है, एंड पर सेमीकोलन लगाया हुआ है, तो फंक्शन के पास जो ये राउंड ब्रैकेट जो होती है ना, बेसिकली इसको पैरामीटर्स कहते हैं या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट्स में प्रिंट एल एन क्या लेता है, कोई स्ट्रिंग या कुछ भी जो उसने प्रिंट करवाना है। ऐसा ही है ना। यस मैम। तो इसी यस। तरह से आई गेस इसके अंदर आप कुछ भी जो है वो इनपुट नहीं लेते हो, देते हो उसको, तो इसको आप ब्लैंक रहने देते हो क्योंकि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं जाना। ऐसे ही है। जी यस मैम। मैम। चलो ठीक है यस शाबाश। मैम। तो स्कैनर क्लियर हो गया सबको। तो अब ऐसा नहीं करना भाई, असाइनमेंट्स आ रही हैं ऊपर यूटिल इंपोर्ट की हुई है, अंदर स्कैनर का काम ही नहीं किया हुआ, दैट मीन्स कि आपको इसका मकसद नहीं पता, या फिर समहाउ आप जो कहते हैं, हम एक चीज होती है ना लकीर के फकीर होना, कि हम नो लेक्चर मैम, में ऐसे नेक्स्ट टाइम नहीं करते थे होगा। तो वैसे ही हो। मतलब नेक्स्ट टाइम इंडिविजुअली, नहीं होगा। इंडिविजुअली आपको नहीं कह रही है मैं, पूरी क्लास में चीजें जो है ना ये ऑब्जर्व कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज बच्चों, आप लोग को पता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है, RGAS क्या है। ये भी एक समझ लो कि कोई वेरिएबल है, कोई पैरामीटर है, आप यहाँ पे भी कोई और नाम लिख सकते हो। या मैम। ठीक है, तो इधर भी आप अपना कोई नाम वगैरह लिख सकते हो तो वो एरर नहीं देगा। तो कुछ बच्चे अगर ये आज तक समझ रहे थे कि ऑर्ग्स नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आप ये लिख लो तो भी आपका काम चलेगा। तो इन चीजों पे आप लोगों ने मतलब चीजों के साथ ना खेला करो, खुद ही पंगे लेकर कुछ ना, इस तरह से लर्निंग हमें ज्यादा होती है, तो पैटर्न आता गड़बड़ है, करके देखा करो। जी बेटे। फिर इंसान को ज्यादा समझ आती है। बिल्कुल, एरर्स आ जाते हैं या कोई अगर मसला हो जाता है ना, वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग ही है, हम उससे यस सीखते हैं, मैम, हमारे एक्चुअली टीचर्स मेरी कहा बात करते सुनो। थे। जी बेटे। मैम ये कोई स्पेस का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे इंट के आगे आपने वाई के आगे स्पेस वगैरह डाली है, तो मेरा ये एरर आ रहा था, अगर मैंने स्पेस डाली होगी तो वो एरर नहीं सही लिखा होगा। तो ऐसा कोई सीन होता है स्पेस से एरर आए? ये चीज यस मैम, ये जो मेरी नहीं, ये स्पेस। उस वजह से एरर नहीं है। हो सकता है आपने अपने वेरिएबल का नाम रखा हो, शायद आपकी पिछली प्रैक्टिसेस में था प्राइस पर, क्या था वो, प्राइस पर, सेल्स टैक्स वगैरह थे, कंट्री टैक्स। हाँ कुछ इसी तरह से।
काउंटी कोई, टैक्स, तो हाँ मतलब 2 लफ्ज वाला, स्पेस में क्लियर नहीं हाँ होता। कंट्री यूके टैक्स। टैक्स, तो बच्चे स्टेट ना, से टैक्स। हाँ मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया वो अभी तक इसमें स्पेस दे रहे हैं, कि जबकि हमने आइडेंटिफायर लिखते वक्त सीखा था कि हमारे वेरिएबल के अंदर क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल लोअर केस दोनों अलाउड है। उसने कहा कि डिजिट्स हो सकते हैं, 0 to 9 के कॉम्बिनेशन में जितने मर्जी डिजिट्स ऐड कर लो। अंडर उसने कहा रूट्स। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर हो सकती है, ठीक है आप ये कर सकते हो। और आपके पास क्या चीज है, एक और स्पेशल सिंबल, $। डॉलर डॉलर साइन, साइन। इसके अलावा आपको कोई परमिशन नहीं है। तो जो बच्चे स्पेस दे रहे थे ना, जैसे हम, क्योंकि हमने बात ही ऐसे की है कि जिस तरह तुम्हें सवाल में उसने कहा है उसी तरह का वेरिएबल का नाम रखना, तो बच्चे उससे बाउंड होकर शायद स्पेस भी इस वजह से डाल देते हैं। तो आपने इन चीजों को जोड़ना है, चाहे तो अंडरस्कोर लगा के जोड़ लो, चाहे तो कैमल केस के साथ जोड़ लो। तो कैमल केस का भी आइडिया है ना, फर्स्ट यस अगर पार्ट जो है यस वो मैम। लोअर है तो सेकंड पार्ट जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल कर देना। तो इस तरह की कुछ चीज। तो खदीजा आप जो एरर कह रहे हो, आई डोंट नो कि वो, लाइक आई एम श्योर कि वो इस वजह से नहीं है कि आगे पीछे स्पेसेस नहीं थी, वो किसी और वजह से है कि अरे आपने, पता नहीं मैंने स्पेस मूव करके बन गया तो वो सही हो गया था। चलो सही हो गया। नहीं ऐसा होता नहीं है, कोई और रीजन होगी उसकी। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि आप उसको स्पेस के साथ दे रहे हो या स्पेस के बिना। यस फिर मैम। पता नहीं यस क्या मैम। कौन है। कैसी एरर यस आया था, मैम। मैंने मूव चले ठीक किया तो वो चल गया था तो। है, ओके। अच्छा जी, तो मैम अभी आपने ऊपर आर्गुमेंट्स की जगह क्या बताया कि इसकी जगह हम और भी कुछ राइट कर सकते हैं? मैं कह रही हूँ कि ये जस्ट ऐसे समझ लो कि वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आप कुछ भी रख लो तो वो ले लेगा। यानी ये उसके सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। सिंटेक्स का पार्ट ये है, स्ट्रिंग एक क्लास है ना, तो उसका एस उसने कैपिटल ही रखा था बनाने वाले ने, तो जब इसको लोअर करते हो वो मसला करता है। आर्ग्यूमेंट्स का सारा ही कैपिटल कर देते हो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। ये मैम फॉर्मेलिटी पूरी की है। जी बेटे, चले प्रोग्राम में फॉर्मेलिटी पूरी की है। फॉर्मेलिटी आर्ग्यूमेंट्स की जी मैम। नहीं, वो बस ये है कि फिर सारे लोग जो है ना यूनिफॉर्मिटी के साथ एक ही काम करते हैं, तो इसलिए आर्गुमेंट। और बेसिकली ना ये उसने शॉर्ट फॉर्म में आर्ग्यूमेंट्स लिखा है। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके यहाँ पे बनता है ये समझ लो कि ये वेरिएबल है जो पैरामीटर के अंदर ही बना है। ये वेरिएबल तो हमने बॉडी के अंदर बनाया ना, ये वेरिएबल जो है वो पैरामीटर के अंदर ही बन गया, राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हाँ फॉर्मेलिटी ही कह लो शायद इसको। लेकिन ऑर्ग्स उसने इसलिए रखा कि बच्चों को याद रहे कि यहाँ पे बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जब यूजर जो है वो फंक्शन कॉल करता है, ये देखो, जब यूजर ने फंक्शन को कॉल किया ना, तो उसने ये भेजा इधर से मेन के अंदर से, ठीक है। अब जो सिस्टम क्लास थी ना, समझ लो जैसे एक स्कैनर क्लास है वैसे ही सिस्टम एक क्लास है। जो सिस्टम क्लास थी ना, ये वाला फंक्शन उसने बनाया हुआ था, सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ था प्रिंट एलन। तो जब वो ये फंक्शन आपने कॉल किया तो ये क्या करेगा प्रिंट एलन, ये अपने अंदर पड़ी हुई चीज को लेकर चला जाएगा किसके पास, इसके पास। इसके अंदर जाके प्रिंट एलन का फंक्शन देखेगा। जैसे समझ लो कि यहाँ पे मेन ना होता, कोई प्रिंट एलन फंक्शन होता। प्रिंट एलन फंक्शन क्या करता, इधर आकर कहता कि मैं ना कोई स्ट्रिंग टाइप की चीज लेकर आया हूँ। वो कहेगा हाँ ठीक है मैं स्ट्रिंग टाइप की चीज ले सकता हूँ, बस। कहता है चलो ठीक है वो तुम मुझे ना इसके अंदर रख दो। तो इसके अंदर रख दो तो वो जो प्लेस होल्डर है वो किसी भी नाम का हो सकता है। यस समझ मैम। रहे हो? तो अभी मैं इसको मेन के साथ मिक्स नहीं करना, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि प्रिंट एल एन कोई और फंक्शन है, वहां पे इस तरह से चीज बनी हुई है, तो इसलिए नेमिंग जो है वो मैटर नहीं कर रही। यस ओके, मैम। ओके, क्लियर। कंफ्यूज तो नहीं हुए बच्चे, बाकी बच्चे? नो नो। मैम। आज फिर हमने कुछ चीजें नहीं भी देख ली, हमें पता थी चीजें लेकिन हमने फ्रेश कर ली कि फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है। हम क्यों कहते हैं कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना, तो वो इस वजह से क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। और यहाँ से फंक्शन कॉल होता है, जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या करता है, जिसमें क्लास का हूँ मैं उस क्लास में चला जाऊंगा। जैसे ये पूरी मैंने क्लास बनाई हुई ना, इसमें 10-12 फंक्शंस लिखे हुए हैं। ऐसे ही स्कैनर या सिस्टम नाम की क्लास है, उसमें मैंने 10-12 फंक्शंस लिखे होंगे। तो वो प्रिंट एलन वाले को जाकर देखेगा, कहेगा क्या तुम कोई स्ट्रिंग टाइप की चीज ले लेते हो, कहता है हाँ मैं ले लेता हूँ। वो अपने पास रख लेता है, दैट इज वाई फिर वो हमें स्क्रीन पर शो करवा देता है। तो इस तरह की फंक्शन जो हम ना अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, फंक्शंस को, पैरामीटर्स को, ये सब चीजें, तो वो इंशाल्लाह तब मजीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी काम करते वक्त बच्चों को बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, प्रोग्राम का एजेंडा क्या था, हमने ईयर को एंटर करवा लिया और फिर उसने हमें कहा कि ईयर को जो है वो मॉडुलस करना है जी किसके साथ, 9 के साथ, यही कहा था ना उसने। तो उसने ये नहीं बताया कि इसको सेव कहाँ करना था, या बताया हुआ है?
मैम क्लास। ए में करना है और 19 से करना है। ठीक है, यस। तो क्या करना है जी, हमने इसको 19 के साथ डिवाइड करना है और स्टोर कर देना है इंट ए में। तो ये ठीक है। यस मैम। इसी तरह से उसने आपको जितने भी स्टेप्स बताए हैं आपने यहाँ पे लिखते चले जाने। तो मैं फिर मैम इसको मेरा एक जूम क्वेश्चन है करोगे जी, बताइए। कि ये वाई जो उनसे हम इधर फाइनल कर दें ना, अच्छा फाइनल, अच्छा क्या बात कर लिया। फाइनल क्या होता है बेसिकली, वो कि वो चीज आगे जिसको आप, चेंज नहीं होगी। हाँ, फाइनल जो है वो एक ऐसा कीवर्ड है जो आपके वेरिएबल को फ्रीज कर देता है कि अब इसके अंदर मैं कोई और चीज नहीं लूंगा। जस्ट जो पहली बार तुमने इसके अंदर डाटा एंटर किया है मैं सिर्फ वो लूंगा। अब इससे बच्चे एक और भी समझते हैं कि शायद डिक्लेरेशन के वक्त या फर्स्ट लाइन में ही बनाना है, ऐसा नहीं है। आप एक अलग लाइन पे बना लो और अलग लाइन पर जाकर उसको इनिशियलाइज कर दो। तो जो भी पहली वैल्यू उसके अंदर जाएगी वो उसको अपने अंदर रख लेगा और उसको कहेगा कि मैं अब कांस्टेंट हो गया हूँ। कांस्टेंट का ये मतलब है ना, चेंज नहीं होता। वेरिएबल तो फिर अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। तो जब हमने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना हो तो हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस इसमें पता क्या है, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को फाइनल करती हूँ जैसे कोई यूनिवर्सल रूल है। जैसे ऊपर कुछ आप लोगों ने प्रोग्राम्स देखे होंगे कि इंचेस के अंदर इतने मिलीमीटर्स होते हैं या एक डजन के अंदर 12 आइटम्स होती हैं। तो जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं मैं उसको सिर्फ कांस्टेंट करती हूँ। जैसे पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू क्या 3.14 समथिंग ना, तो वो फिक्स है। तो ऐसे की चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं। मैं बेसिकली, आप लोग गलत नहीं होगा अगर करोगे तो। अच्छा, फिर एक और चीज है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब ये होता है, अच्छा बच्चे अब चीजों को लर्न करें तो बच्चों सीखने के लिए मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ, हमारे प्रोग्राम का एजेंडा सबको क्लियर है। अच्छा, हम लोग क्या एक कन्वेंशन की बात करती हूँ ना, मैं अक्सर आप लोग को कमेंट्स भी करती हूँ कि बेटो जी आप इंडेंटेशन जो देनी है वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दो। कन्वेंशन क्या है, एक टैब दो टैब, एक टैब इधर और अंदर जाओगे तो मजीद दो टैब। यहाँ हम कहते हैं कि कुछ डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स जरूर ऐड करो। तो ये बेसिकली एक ना अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, या समझ लो कि आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए मैं एम्फोसाइज करती हूँ कि ये चीजें इस तरह से प्रेजेंट करें आप, ताकि इन फ्यूचर आपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो ना तो हमारे लिखे हुए प्रोग्राम हमें भी नहीं समझ आते कि मैंने लिखा क्यों था। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो स्टूडेंट लाइफ में वेरी स्टार्ट पे मैं अपने प्रोग्राम्स को बहुत इस तरह से गंदा सा करके लिखती थी। और जब मैं टीचर के पास लेके जाती थी दिखाने के लिए, एक अगली सा फेस बनाते थे वो, फिर कहते थे शायद ये क्या ले आई हो हमारे पास। फिर वो पहले खुद इसको खोल खोल के प्यारा करके देखते थे, कहते थे अब हमें पढ़ा जाएगा ये आपने इसके अंदर लिखा क्या है। तो रीडेबिलिटी के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोग को सिखाई हैं, आपने इसको मस्ट फॉलो करना है। तो काम जो है वो उसके बगैर भी चल जाएगा, एरर तो नहीं आता ना। लेकिन मकसद क्या है मैम आपका जो है ना, नो मैम। स्टैंडर्ड वे को फॉलो करते हो तो आपकी जो है वो समझ लो कि प्रोडक्ट को भी फिर लाइक किया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग अगर बात करो खाने की बात करो तो रेस्टोरेंट में खाना जो है वो आपको बड़ा मुहज्जब तरीके से, बड़ा प्रेजेंटेड वे से देते हैं, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी हो। ऐसा ही है ना। तो हम यस लोग जो है ना मैम। रेस्टोरेंट को यस लाइक मैम। करते हैं, लेकिन ढाबे का जो टेस्ट है वो टेस्ट में मजे का होता है लेकिन उनका एनवायरनमेंट या उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। तो हम लोग ना लाइक नहीं करते ढाबे पे बैठना, या समहाउ कुछ लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन इस तरह से जरूरी है आप लोगों के प्रोग्राम में। तो अगर आप इसको इस तरह भी लिख देते हो ना, जैसे देखो अब बात कर रही हूँ तो फिर मैं इसको इन डिटेल ही कर लेती हूँ। तो ये भी ठीक है, आप कहोगे हाँ मैम दो टैब की स्पेस दी तो हुई है, लेकिन नहीं, दो अलग काम है तो उसमें उसके अंदर एक स्पेस भी दे दो। कि आपने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट स्कैनर बनाया है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। सेकंड स्टेप में आपने यूजर से इनपुट ले लिया है। थर्ड स्टेप में आपने उसकी सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो साथ साथ कमेंट भी ले लो, आप यहाँ पे कमेंट दे देते हो। मैं जब करती हूँ तो मैं स्पेस के साथ ही करती हूँ, इन द सेंस के अलग अलग नजर आए। तो आप लोग भी इस तरह से ही किया करो, तो वो रीडेबल भी हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है और मॉडिफाइबल भी हो जाता है। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो कमेंट से पता लग गया इसमें क्या हो रहा है। तो अब क्या है, अब मैं चाहूँ तो लिख दूंगी कैलकुलेशंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। अब ये तो एक ही कमेंट है। मैं अगर इसको मोर कमेंटाइज करना चाहूँ तो मैं पता क्या लिखूंगी। मैं जब किया करती थी काम स्टूडेंट लाइफ में, मैं उसकी सवाल की स्टेटमेंट उठाती थी। मैं कहती थी उसने मुझे जब ये कहा, लाइक ये कहा ना, जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने उसकी जवाब में ये वाला कोड लिख दिया। तो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट भी इधर ही लिख देती थी और उसका सोल्यूशन भी आगे लिख देती थी। वो फिर टीचर बड़ा मजे से चेक करता था, मतलब अगर मैं
मैं क्या सोच के करती थी, तो वो फिर टीचर मैम मैच वैसे कर ये लेते हैं, हाँ बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। हाँ चलो शाबाश, तो काफी बच्चे जो है अगर इस तरह से करें तो वेल एंड गुड। हाँ वैसे वरना गलत तो नहीं है, लेकिन हमारा जो ना कोड या हमारा जो स्टैंडर्ड हो जाता है, एक समझ लो कि प्लस पॉइंट है, मैम चेक करने चलो वाले को आसानी रहती है। आसानी हो जाती है। और 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की अलग लॉजिक होगी, तो अलग अलग लॉजिक्स के ऊपर भी जो है बंदा फिर सोचने बैठ जाए, तो उससे जो है बचने के लिए आप अगर टीचर को फैसिलिटेट करते हो तो टीचर डेफिनेटली आपसे खुश होता है। ओके, तो मेरा ख्याल है क्लास का एजेंडा, इस टास्क का एजेंडा भी खत्म हो गया और हमने कुछ नई चीजें भी सीख ली हैं। अच्छा, और मैं क्या कहने लगी थी, फाइनल कीवर्ड जो है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है ना। अच्छा, तो ना सारे प्रोग्रामर जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने एक कन्वेंशन सेट की हुई है कि जिस वेरिएबल की जो वैल्यू तुमने चेंज नहीं ना करनी इन फ्यूचर, उसको ना तुम बनाते वक्त कैपिटल लेटर्स में लिख दिया करो। ठीक है, तो ये भी एक कन्वेंशन है कि कांस्टेंट यानी फाइनल वाले जो वेरिएबल्स होंगे वो अपर केस में होंगे टोटली। अगर लोअर में भी रखोगे इजाजत है, कंप्यूटर आपको कंपाइलर कुछ नहीं करता, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि आप उसको इस तरह से कैपिटलाइज करके लिखो। गेटिंग मी? यस मैम। यस मैम। तो अभी मैं इसको फाइनल करना नहीं चाहती, मतलब फाइनल मैं उसको ही रखती हूँ कि जो यूनिवर्सली प्रूवन चीज है या कुछ इस तरह से, तो इसको ऐसे ही जाने देते हैं। तो आई गेस इनफ है इतने आज के लाइक टास्क के लिए, नेक्स्ट टास्क के ऊपर मूव करते हैं। बाकी जो है फंक्शंस आप परफॉर्म कर लोगे ना, यस आपने मैम। जस्ट यस मैम। उसको यस मैम। स्टेप बाय स्टेप जो है वो कोड में लिखते